Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सिराज नूर द इंग्लिश एजुकेटर। आज हम यूनिट सेकंड फ्रेंडशिप नया और रोचक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे और फ्रेंडशिप के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है मित्रता या दोस्ती। मित्रता दोस्तों के बीच का संबंध है जो प्रेम, विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है। दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, अनोखे सबसे अच्छे मित्र, ऐसे मित्र जिनकी दोस्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह लेसन दो अलग अलग मित्रों की अनोखी दोस्ती के बारे में है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता किसी के बीच भी हो सकती है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज, आइए हम ये गतिविधियां करते हैं। बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले आइए इन गतिविधियों को करें। फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, मित्र यानी कि दोस्त हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो। एंड और हाउ डू यू फील, और आप कैसा महसूस करते हो। यानी कि जब आप अपने मित्रों के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आपको कैसा महसूस होता है। स्टूडेंट्स, इस गतिविधि में आपसे मित्रता के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है। सोचिए कि मित्र हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, उनके साथ आप क्या क्या करते हैं और उनके साथ रहने पर आपको कैसा महसूस होता है। नाउ, अब कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by writing in the shapes given below। ये कह रहा कि नाउ अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पूरा करिए। बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो, और जो ये शेप्स यानी कि आकृति दी गई है, ये आकृति स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये आकृति दी गई है। इसके बारे में कह रहा कि अब नीचे दिए गए आकारों में लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए, यानी कि इनको कंप्लीट करना है। इनके बारे में कह रहा है शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने पूरे किए गए वाक्यों को अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए करके दिया गया है। स्टूडेंट, ये दी गई आकृति है, इनमें अपने उत्तर लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। इसके बाद अपने उत्तर अपने सहपाठी और शिक्षक के साथ साझा करने हैं। स्टूडेंट्स, ये पहले से यहाँ करके दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इस गतिविधि में हमें अपने दोस्तों के बारे में बताना है। इस पहले वाले सर्कल में हमें लिखना है कि हम अपने दोस्त के साथ क्या क्या करते हैं। विद माई फ्रेंड्स आई, जैसे प्ले, मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो हम जैसे यहाँ पर एक जगह हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है प्ले, तो अगर हम यहाँ प्ले लिखकर पढ़ते हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं। इस दूसरे सर्कल में क्या दिया गया है कि दोस्तों के साथ रहने पर हमें कैसा महसूस होता है। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ आई फील, मैं कैसा महसूस करता हूँ। एक एक उत्तर यानी कि पहले से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब बाकी उत्तर हमने खुद सोचना है और वो पूरे करने हैं। फ्रेंड्स, इधर देखिए, जैसे विद माई फ्रेंड आई प्ले, ये तो पहले से करके दिया गया। सेकंड में हम फिल करते हैं टॉक, विद माई फ्रेंड आई टॉक, अपने दोस्तों के साथ मैं बातचीत करता हूँ यानी कि बातें करता हूँ। नेक्स्ट है विद माई फ्रेंड आई स्टडी, अपने दोस्तों के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, या अपने दोस्त के साथ मैं पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। हम उनके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, यानी कि खेलते हैं, बात करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। मित्र हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं और हर काम को आसान तथा आनंददायक बना देते हैं। स्टूडेंट्स, इधर देखते हैं, विद माई फ्रेंड आई फील, अपने दोस्तों के साथ आई फील हैप्पी, मैं अपने दोस्तों के साथ खुश महसूस करता हूँ या करती हूँ। अगर यहीं पे स्टूडेंट सेकंड है सेफ, विद माई फ्रेंड आई फील सेफ, अपने दोस्त के साथ मैं कैसा महसूस करता हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ। विद माई फ्रेंड आई फील एक्साइटेड, मैं अपने मित्र के साथ उत्साहित महसूस करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट, जो ये सेंटेंसेज हैं, अपने मित्रों के साथ रहने पर हमें कैसा महसूस होता है, अच्छे मित्रों के साथ हम खुश, सुरक्षित और उत्साहित महसूस करते हैं। जो ट्रू फ्रेंड होते हैं हमारे जीवन में खुशी और आत्मविश्वास लाते हैं। तो ये सेंटेंसेज हमें ये बताते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, इस अध्याय का नाम क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है। स्टूडेंट्स, जो दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है, इसका अर्थ है कि ऐसे मित्र जो सामान्य रूप से मित्र नहीं लगते लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, जो अनलाइकली का क्या अर्थ हो सकता है। डिस्कस इन ग्रुप्स, समूह में समूह में चर्चा कीजिए। एंड देन डिस्कस विद योर टीचर, और फिर अपने अध्यापक के साथ चर्चा करें। अनलाइकली मीन्स समथिंग दैट इज नॉट expected to happen or does not seem possible. Unlikely means something, अनलाइकली का मतलब होता है, मीनिंग होता है डेट इज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, टू हैपन होने के लिए, और डज नॉट सीम पॉसिबल, और ना ही वो संभव दिखता है। इट कैन एल्सो मीन समथिंग अनयूजुअल, इसका अर्थ कोई असामान्य अलग बात भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू एवरी डिफरेंट पीपल और एनिमल्स बिकमिंग गुड फ्रेंड्स इन इज अनलाइकली। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, टू वेरी डिफरेंट पीपल, दो बहुत अलग लोग, और या एनिमल्स यानी कि जानवरों का अच्छा मित्र बन जाना असामान्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, क्या तुम कुछ ऐसे मित्रों के बारे में सोच सकते हो। शेयर योर आंसर विद योर टीचर, जो अपना उत्तर है अपने शिक्षक यानी टीचर को बताओ या उसके साथ साझा करो। जैसे स्टूडेंट, सम एग्जांपल्स ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स आर, ये कह रहा है कि असंभावित मित्रों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एन एलिफेंट एंड ए माउस, एक एक हाथी और एक चूहा। अ डॉग एंड अ कैट, एक कुत्ता और एक बिल्ली। अ टोरटोइज एंड अ हेयर, एक कछुआ और एक खरगोश। अ क्रो एंड अ डियर, एक कौवा और एक हिरण। दीज फ्रेंड्स आर अनलाइकली, ये मित्र असामान्य हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बट दे हेल्प ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड और आर गुड फ्रेंड, और वे अच्छे दोस्त हैं। स्टूडेंट, सच्ची मित्रता रूप, आकार, आदत या प्रजाति नहीं देखती। हाथी चूहा, कुत्ता बिल्ली, कछुआ खरगोश, कौवा हिरण जैसे उदाहरण हमें बताते हैं कि अलग होने के बावजूद मित्रता संभव है। अच्छे मित्र हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ निभाते हैं। लेट अस रीड, आओ पढ़ें। गजराज दी एलिफेंट lived in the best booth of the royal stables. गजराज नाम का हाथी शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। स्टूडेंट्स, बूथ और स्टेबल्स का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। बूथ का मीनिंग होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, यानी कि आयताकार स्थान। स्टेबल्स, लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए रहने की जगह। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज, राजा को गजराज बहुत प्रिय था। एंड और ही हैड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया। दैट की दी एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, हाथी की अच्छी तरह देखभाल की जाए। राजा को गजराज बहुत प्रिय था, इसलिए उसने आदेश दिया कि हाथी की अच्छी तरह देखभाल की जाए। इंटरेक्टेड विद का मीनिंग है कम्युनिकेटेड विद, के साथ संवाद किया। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, शाही सुख सुविधाएं होने के बावजूद। गजराज वाज सैड, गजराज दुखी था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द माउथ और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, महावत यानी हाथी का प्रशिक्षक ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे गजराज कभी बातचीत करता था या जिसके साथ उसका संपर्क था। दी माउथ वाज अ काइंड मैन, महावत एक दयालु व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो गजराज को खाना खिलाता। एंड गेव हिम अ बाथ, और उसे एंड गेव हिम अ बाथ इन दी एलिफेंट पॉन्ड डेली, और उसे हर दिन हाथियों के तालाब में नहलाता था, नहलाने के लिए ले जाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड, वह एक अच्छा देखभाल करने वाला था, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं था। आई विश, गजराज ने सोचा, आई हैड अ फ्रेंड, काश मेरा भी
कोई दोस्त होता। आई आई कैन प्ले विद, जिसके साथ में खेलता। थॉट गजराज, गजराज ने सोचा। वन लेट इवनिंग, एक शाम देर से। अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, एक कुत्ता भटकते भटकते अस्तबल में आ गया। स्ट्रेड का मीनिंग होता है, स्ट्रेड मीनिंग होता है केम बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से आ गया। एक शाम देर से एक कुत्ता भटकते भटकते अस्तबल में आ गया। गजराज कुड सी, गजराज समझ गया। दैट की द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री, जो मेहमान है यानी कि डॉग है, जिसको आगंतुक कह सकते हैं, वो गजराज समझ गया कि वो थका हुआ है और भूखा है। ही पुश्ड, उसने सरकाया। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग, वह जो खाना चबा रहा था। मंचिंग मीन्स होता चिविंग, यानी कि चबाना। उसने वह कुत्ते की तरफ सरका दिया। स्टूडेंट पहले इनके मीनिंग देखते हैं। जो हाईलाइटेड वर्ड है वेग्ड, वेग्ड का मीनिंग है मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड, एक ओर से दूसरी ओर ले जाया गया। नेक्स्ट है कन्वे, कन्वे का मीनिंग होता है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करना। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, हाथी की ओर देखकर अपना धन्यवाद व्यक्त किया। एंड देन, और फिर। टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड, फिर अपना पूरा ध्यान उसने भोजन पर लगा दिया। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने रखा हुआ था। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने खाना खत्म किया। ही फेल asleep, वह सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द माउट फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, जो महावत था उसने अस्तबल में एक आवारा कुत्ते को पाया। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसे कुत्ते से कोई परेशानी नहीं थी, या उसने उस कुत्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। ही ऑल्सो नोटिस डेट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, उसने यह भी देखा कि गजराज को साथ यानी संगति पसंद आती थी, यानी कि आई थी। ही सो, इसलिए ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, इसलिए उसने कुत्ते को कुछ रोटी के टुकड़े फेंके। विच द एनिमल्स एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, जिन्हें उस जानवर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया। स्टूडेंट, क्रम्स मीन्स होता है स्मॉल पीसीज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के छोटे टुकड़े। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया। द डॉग accompanied हिज फ्रेंड, तो कुत्ता अपने मित्र के साथ गया। प्लंजिंग इनटू द वाटर, पानी में कूदकर। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, हाथी ने अपनी लंबी सूंड। लॉन्ग ट्रंक्स मीन लंबी सूंड, यानी कि हाथी ने अपनी लंबी सूंड का उपयोग करके स्वयं को नहलाया। एज द डॉग वॉच्ड, जबकि कुत्ता उसे देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, हाथी ने अपनी सूंड में भरकर पानी लिया। एंड, और। प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड्स, और मजाक के तौर पर अपने दोस्त पर पानी छिड़क दिया। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, द डॉग येल्प्ड, कुत्ता चीखा। फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। माहौट लाफ्ड, और महावत हंस पड़ा। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ वर्ड्स आए थे, जैसे ये है accompanied, यहाँ दिया गया है इसका मीनिंग accompanied। went with someone मीन्स किसी के साथ गया। नेक्स्ट वर्ड है प्लंजिंग, प्लंजिंग का मीनिंग होता है जंपिंग इन,
यानी कि कूदना। ट्रंक, ट्रंक, लॉन्ग नोज, लंबी नाक। स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड थ्रू, यानी फेंका। येल्प्ड, येल्प्ड, क्राइड, चिल्लाया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑन दियर वे होम, घर लौटते समय। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, हाथी ने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया। एंड और प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, उसे अपनी पीठ पर बैठा दिया। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, कुत्ता सवारी पाकर बहुत खुश था। अ फार्मर पासिंग बाय सा द डॉग, वहां से वहां से गुजर रहा एक किसान ने कुत्ते को देखा। बंटी ही येल्ड, बंटी वे चिल्लाया। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता उसकी ओर भागा। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द माहूट दैट ही वाज। स्टूडेंट, यहाँ हग्ड, हग्ड का मीनिंग होता है हेल्ड क्लोजली, यानी कि गले से लगाया। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मीनिंग होता है वाज नॉट सीन, यानी कि नहीं देखा गया। अ फार्मर पासिंग बाय सा द डॉग, वहां से एक किसान गुजर रहा था तो उसने कुत्ते को देखा। बंटी ही येल्ड, बंटी वह चिल्लाया। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता उसकी ओर दौड़ा। द फार्मर हग्ड द डॉग, किसान ने कुत्ते को गले लगाया। एंड और टोल्ड द माहूट दैट, और महावत को बताया दैट की ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वह अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, तब से वह उसके घर से गायब हो गया था। यानी कि किसान ने कुत्ते को गला लगाया और महावत को बताया कि वह अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा था जब से वह उसके घर से गायब हो गया था। ही वाज ग्लैड, वह खुश था। ही फाउंड हिम नाउ, उसने अब उसे ढूंढ लिया। द माउट हैड नो ऑब्जेक्शन, जो मावत है उसको कोई आपत्ति नहीं थी। टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, कुत्ते को घर ले जाने पर महावत को कोई आपत्ति नहीं थी। महावत ने कुत्ते के गले में एक रस्सी डाली। द फार्मर टोस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। द फार्मर टोस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, जो किसान है उसने कुत्ते की गर्दन में रस्सी डालते हुए कहा। सेइंग, कहा। कम बंटी लेट्स गो होम, आओ बंटी घर चलते हैं। किसान ने कुत्ते के गले में एक रस्सी डालते हुए कहा, आओ बंटी घर चलते हैं। शॉर्ट समरी यह है कि गजराज एक शाही हाथी था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह उदास रहता था। एक दिन एक भूखा आवारा कुत्ता अस्तबल में आया। गजराज ने उसे अपना खाना खिलाया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते, खाते और नहाते थे। बाद में एक किसान ने कुत्ते को अपना खोया हुआ पालतू बंटी पहचान लिया और उसे अपने साथ घर ले गया। बंटी गजराज को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन उसे अपने मालिक के साथ जाना पड़ा। सच्ची दोस्ती प्रेम, दया और अपनापन पर आधारित होती है। लेट अस डिस्कस, आओ चर्चा करें, यानी कि आओ विचार विमर्श करें। टॉक अबाउट द थिंग्स, उन चीजों के बारे में बात करो। दैट की गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, जो गजराज और बंटी ने एक साथ की थी। नाउ अब राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, जो नीचे ये आकृति यानी कि शेप्स दी गई हैं, अब ये शेप्स दी गई हैं, इनमें इनको लिखो। वन हैज बीन डन फॉर यू, उदाहरण के तौर पर एक आपको करके दिया है। स्टूडेंट्स, हमें इसमें ये बताना है जो गजराज और बंटी ने एक साथ मिलकर क्या क्या किया था, अब तक की कहानी जो हमने पढ़ी है। स्टूडेंट, जैसे हम देखते हैं बंटी एंड गजराज, बंटी और गजराज ने क्या काम किया? प्लेड, वो एक साथ खेले। स्टूडेंट, इसी तरीके से उन दोनों ने और क्या चीजें की थी एक साथ, तो हमें
इनको इनमें फिल करना है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, बंटी और गजराज ने एक साथ मिलकर क्या क्या किया था, किस तरीके से साथ रहे थे। जैसे कि ये पहले ही करके दिया गया था, इसको देखिए। बंटी एंड गजराज प्लेड। बंटी और गजराज साथ खेलते थे। बंटी एंड गजराज एट। बंटी और गजराज ने साथ खाना खाया था, यानी कि खाना खाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बंटी एंड गजराज बाथिड। बंटी और गजराज साथ नहाते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट, बंटी एंड गजराज वॉकड। बंटी और गजराज साथ घूमते थे, यानी कि चलते थे। गजराज और बंटी सच्चे मित्र थे, वे हमेशा साथ खेलते, खाते, नहाते और घूमते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। किसान ने बंटी को गले क्यों लगाया। इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। द फार्मर हग्ड बंटी। फार्मर ने बंटी को गले लगाया बिकॉज, क्योंकि बंटी वाज मिसिंग। बंटी गायब था। एंड और ही वाज सर्चिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। और वह काफी समय से उसे ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, बंटी विल लीव गजराज। बंटी गजराज को छोड़कर एंड और गो होम घर जाएगा विद द फार्मर किसान के साथ। क्या आपको लगता है कि बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ घर चला जाएगा। आंसर देखते हैं। बंटी डिंट वांट टू लीव गजराज। बंटी गजराज को छोड़ना नहीं चाहता। बट लेकिन द फार्मर वाज इट्स ओनर। लेकिन किसान उसका मालिक था। सो इसलिए ही हैड टू लीव गजराज। तो इसलिए उसे गजराज को छोड़कर एंड गो होम विद हिम, उसके साथ घर जाना पड़ा। बंटी गजराज को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन किसान उसका मालिक था, इसलिए उसे गजराज को छोड़कर उसके साथ जाना पड़ा। यूनिट सेकंड, जिसका नाम है फ्रेंडशिप, इसके चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के पहले भाग को समझा। इसमें हमने देखा कि दया और दोस्ती कैसे एक अनजान रिश्ते को सच्ची मित्रता में बदल देती है। अगले भाग में जानेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिराज नूर द इंग्लिश एजुकेटर। जय हिंद, जय भारत।